हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए आईएससी की हिंदी पोएम अंधेरे का दीपक का स्टैंजा वाइज समरी और पूरी पोएम का समरी लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आगे और भी डिटेल्स मिलती रहें। सबसे पहले आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये कविता हमारे प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। अब कविता में जो हमारे अंधेरे का दीपक है उसमें आप देख सकते हैं कि एक एक पैरा करके हमें यहाँ पर समझाया गया है। एक एक पैरा करके बताए तो मैं आपको एक एक पैरा का पूरा स्टेंजा बता देती हूँ एक्सप्लेनेशन में। प्रस्तुत स्टेंजा जो है पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि अंधेरी रात में प्रकाश के लिए दीपक जला लेना चाहिए। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। आगे कवि ये भी कहते हैं कि रात तो अंधेरी है, काली होती ही है, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ ही होगा। इस अंधेरे को मिटाने के लिए दीपक जलाना गलत नहीं है। आगे इसके कहने का मतलब ये भी है कि कवि हमें ये भी समझाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख आएंगे, लेकिन उस दुख के अंधेरे को हटाना आवश्यक है और आशा का दीपक हमें जला लेना सही होगा। ऐसी परिस्थितियों में आशान्वित होना अथवा आशा का दीपक जलाना गलत नहीं है। आगे कवि ये भी कहना चाहते हैं कि अपनी कल्पनाओं में जिस सुंदर और मनोहर घर की रचना हम करते हैं, उस घर में भावना रूपी चंदवा फैला के रखना अर्थात प्रेम की भावना से उस घर का विस्तार करना सही है, वो गलत नहीं है। इस प्रकार हमने उस घर की बड़ी ही रुचि से अपने सपनों के अनुसार उसको सजाया है, तो उस घर को बड़ी मुश्किल से हमें मिलाने वाले जो रंग होते हैं ना, यानी कि जो मनोहर सुंदर सुंदर जो रंग होते हैं, जो उनको देखकर हमें खुशी मिलती है, तो वो खुशियों का दीपक जला लेना गलत नहीं है। क्योंकि अचानक से कभी वह रंग जो है, कभी जो हमारा जो मंदिर है, जो घर है हमारा, अगर वो नष्ट हो जाए किसी भी कारण से, हमें निराश नहीं होना चाहिए कि सुख दुख जीवन में आएंगे ही, ये हमें जानकर रखना है। ऐसी परिस्थिति में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ऐसे समय में ईंट पत्थर और कंकरों से बना हुआ घर जो है वो हम दोबारा भी तो बना सकते हैं, लेकिन मन की जो शांति है उस शांति के लिए हमें दीपक जला लेना चाहिए, मतलब खुशियों का दीपक हमें जला लेना चाहिए। आगे के अगर आप देखते हैं स्टेंजा में पंक्तियों में बादलों के अश्रु वाले में, यहाँ पर कवि हमें कहना चाहते हैं कि बादलों ने बरस कर अर्थात अपने आंसुओं से आसमान को धोकर चमका दिया है। नीलम मणि से मदिरा का पात्र बनाया गया है जो मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाला होता है तथा वो बहुत ही सुंदर होता है। प्रथम उषा अर्थात बाल्य सूर्य की किरणें जिस प्रकार लाल रंग की होती हैं, ठीक उसी प्रकार मदिरा का रंग भी होता है। वह लाल मदिरा उस मनमोहक मदिरा के पात्र को भर देती है। पात्र में भरी हुई मदिरा ठीक वैसे ही चमक रही है जैसे नवीन बादलों में बिजली चमकती हो। आगे कवि कहते हैं कि वह मदिरा से भरा पात्र यदि किसी कारणवश टूट जाए तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब आपका पात्र और मदिरा दोनों ही नष्ट हो जाएं, तब हमें अपनी दोनों अंजलियों को जोड़कर किसी स्वच्छ झरने का जल पीकर अपनी प्यास बुझा लेनी चाहिए। इस प्रकार कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि यदि सुख रूपी मदिरा का पात्र टूट जाता है तो उसे हमें निराश होकर नहीं बल्कि सुख के अन्य साधनों से अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। बोलने का मतलब है कि जब एक सुख आपका जाता है तो आपको सुख के दूसरे जरिए ढूंढ लेने चाहिए, दुखी नहीं रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जब घोर अंधियारी रात होने पर दीपक जलाने से कोई मना नहीं करता, क्योंकि अंधेरे को पराजित करने के लिए एक दीपक की लौ ही पर्याप्त है। आगे की पंक्तियों में क्या घड़ी थी में कवि कहना चाहते हैं कि समय की बात कर रहे थे। इन पंक्तियों में कवि समय की बात कर रहे थे जब उसकी साथी अर्थात उनकी पहली पत्नी उनका साथ छोड़कर चली जाती है, उनका निधन हो जाता है। जब वह जीवित थी तब वह समय के बारे में सोचते हुए कवि
जब वो जीवित थी। तो उस समय के बारे में सोचते हुए कवि कहते हैं कि समय बहुत अच्छा था, किसी प्रकार की चिंता नहीं होती थी, कवि पूरी तरह से निश्चित थे। आगे कवि कहते हैं कि मेरे उस साथी की उपस्थिति के समय दुख का कालापन तो दूर, मेरी पलकों पर दुख के सपने यानी कि दुख की परछाई भी नहीं थी, निराशा के भाव कभी भी नहीं थे। लेकिन कवि अपने उस साथी की बातों को याद करते हुए कहते हैं कि उनकी आँखों में मस्ती और आनंद दिखाई देता था, उसकी हर बात में आनंद होता था यानी कि खुशी होती थी। उसकी हंसी ऐसी थी जिसकी खिलखिलाहट को सुनकर बादल भी शर्मा जाए, अर्थात ऐसी खुशी को देखकर दुख के बादल कभी भी समीप या आपके पास नहीं आ सकते थे। आगे कवि कहते हैं कि उनका साथी अर्थात उनकी पत्नी उनके जीवन से दूर जाती है तो वह अपने साथ सारा आनंद यानी सारी खुशियाँ भी लेकर चली जाती है, क्योंकि कवि अपनी पत्नी को अपने आनंद का आधार मानते थे, अपनी खुशियों का आधार मानते थे। इतना होने के बाद भी कवि कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय तो स्थिर है, हमेशा चलता ही रहता है। इसी कारण सुख और दुख का आना जाना लगा ही रहेगा आपके जीवन में। ऐसे समय में दुखी रहने के स्थान पर मुस्कुराना चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि निराशा के अंधेरे में आशा का दीपक जलाना आवश्यक है, वो ज़रूरी है। आगे की पंक्तियों में हाय वे उन्माद, इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि एक समय ऐसा था जब हम हमेशा मस्त रहते थे, जिसके कारण हमारे मन में प्रेम जाग जाता था। वह प्रेम इतना प्रिय था कि उस प्रेम के लिए हम सभी प्रकार धन संपत्ति के सुखों की तरफ ध्यान भी नहीं देते थे, बस उस प्रेम के गीतों के गाने का आशीर्वाद ही मांगा करते थे, जिससे वह प्रेम हमेशा हमारे जीवन में बना रहे। यह गीत एक दिल से ध्वनित होकर अपने आप दूसरे दिल तक पहुंच जाता था। इन दिलों के गीतों में धरती से आसमान तक को गुंजाया किया जाता था। हम सिर्फ मस्ती के ही गीत गाते थे, परंतु अब जब हमारा वह साथी बिछड़ गया जिसके साथ हमने वह प्रेम के गीत गाए थे, अब वो गीत भी बंद हो गए। अब मन बहलाने के लिए कोई अधूरी पंक्ति तो गुनगुनाई जा सकती है, किंतु बिना प्रिय के गतिपूर्ण, किंतु उन क्षणों की अधूरी पंक्तियों को लेकर जीवन को नीरस बनाना सही नहीं है। इस प्रकार निराशा के उन क्षणों में गीतों की अधूरी पंक्तियाँ आशा के दीपक की तरह हैं, जो जीवन में आशा का संचार करती हैं। इस प्रकार निराशा भरे अंधेरे में आशा रूपी दिया जलाना सही है। आगे की पंक्तियों में हाय वे साथी की चुंबक में कवि कहना चाहते हैं कि उनके साथी का आगमन किस प्रकार हुआ और वह कैसे उनके मन में समा गई। आगमन का मतलब किस प्रकार उनके जीवन में आना हुआ। जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही उनके साथी ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया था। इस प्रकार साथी चुंबक और लोहे की तरह आने के बाद इतना करीब आए कि मानो हृदय में बस गए। जब मेरा प्रिय साथी मेरे साथ था, तब मेरा दिल बड़ी मधुरता यानी अच्छे बीतते थे। वह दिन ऐसे बीत रहे थे जैसे तार वीणा से मिलकर उसे सुरीला बना देता है। उसी प्रकार अपने साथी से मिल जीवन भी सुरीला हो गया था। कवि आगे कहते हैं कि हम दोनों तार और वीणा की तरह एक साथ मिलकर मधुरता से भरा प्यारा गीत गाया करते थे। आगे कवि कहते हैं, कवि का साथी हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर अब चला गया है। साथी इतनी दूर चला गया कि वो तय भी नहीं कर पा रहे हैं कि अब वो लौटकर कब आएगा। जब निश्चित हो गया कि मेरा साथी दोबारा नहीं आएगा, तो ऐसे में निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक नए मित्र को खोजकर उसी मित्र को आशा की ज्योति मानकर जीवन में आशा का संचार करना गलत नहीं है। इस प्रकार निराशा भरी अंधेरी रात में नए मित्र रूपी आशा की लौ जलाना मना नहीं है।
यह जीवन हमेशा दुख मनाने के लिए नहीं बल्कि सुखों को मनाने के लिए भी है। हमें ये जीवन की सच्चाई को समझकर प्रसन्न रहने का प्रयास जरूर करना चाहिए। अंतिम पंक्तियों में क्या हवाएं थी। इन पंक्तियों में कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि इतनी तेज़ हवाएं थी कि मानो आंधी हो। जिस प्रकार आंधी के चलने से बने और बसाए घर उजड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से उन तेज हवाओं ने कवि के उस घर को नष्ट कर दिया है जिसमें प्यार बसा हुआ था। ऐसे समय में बहुत शोर मचाया, बहुत रोया धोया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार प्रकृति के इस विनाश लीला के सामने मनुष्य कितना बेबस हो जाता है। यहाँ कवि अपनी पत्नी की मृत्यु के बारे में बता रहे हैं कि जब उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी तो वो कितने लाचार हो गए थे। हर तरह से उन्होंने कोशिश की होगी ना उनको बचाने के लिए, लेकिन कभी कभी भगवान के सामने भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। भगवान के सामने हमें हारना ही पड़ता है। आगे कवि कहते हैं कि शक्ति बहुत ही प्रबल है। किसकी शक्ति? भगवान की शक्ति। उन कठोर और प्रबल नियमों पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी कोई जोर नहीं चलता। इस प्रकार बसे बसाए प्रेम को प्रकृति के नष्ट की शक्ति पूरी तरह से समाप्त कर देती है। मतलब बसा बसाया घर जो होता है, प्रकृति जो है उसे पूरी तरह से नष्ट कर देती है। आगे कवि कहते हैं कि मनुष्य को सृजनात्मकता का प्रतिनिधि मानते हुए मनुष्य को अपनी सृजनात्मक शक्ति प्रकृति को दिखानी होगी। यह भले ही प्रकृति का कठोर नियम है, जो भी बसता है वह उजड़ता अवश्य है, लेकिन मनुष्य के हाथ में सृजन की शक्ति है। वह फिर से उजड़े हुए आशियाने को फिर से निर्माण कर सकता है। इसलिए मनुष्य को यह चाहिए कि वह उजड़े हुए प्रेम के आशियानों को फिर से बसाए। इस प्रकार प्रकृति के इस विनाश अंधेरे में सृजन के दीपक को जलाना सही है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।